कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हमारा यह जीवन वतन के लिए, मां भारती के लिए। और जब तक एक व्यक्ति भी इस धरा पर सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, अपने गौरव को, अपनी संस्कृति को संजो करके जीने वाला है, तब तक सनातन का कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और ये एक विचार, एक ये जो बीज है, परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में बो दिया है। दुनिया की कोई ताकत उसको क्षीण नहीं कर सकती, कोई माई कलाम उसको कभी पराजित नहीं कर सकता है। जरूरत है हमको और इस कार्य को आगे बढ़ाने की। तो आप जो अपने अपने जिले से 5, 7, 10, 15 लोग आए हैं, वो एक आपको चिनगारी यहां से दी जा रही है। क्या दी जा रही है? चिनगारी दी जा रही है। वो जान आखिरी दी जा रही है। वो आपके अंदर, जैसे मैंने कहा था, सिर पर बर्फ मुंह में शक्कर, दिल में आग पैर में चक्कर। ये दिल में आग आपको दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आग। ये आग है। और आग जो अग्नि अग्नि भवती, आगे आगे सदा बढ़ाती है, कभी पतित नहीं होने देती। यज्ञ की अग्नि जब जलती है, देखिए ऊपर ही उठती है ना, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्यानम ते पुरुषनावयानम, वेद का आदेश है, ऐ मानव, मैं तुझे पतित होने के लिए नहीं बनाया, इस धरा पर तुझको गिरने के लिए नहीं बनाया, तुझको ऊपर उठने के लिए बनाया हूं। और जो ऊपर उठेगा वो दूसरों को भी, जो पहले से गिरा वो क्या उठाएगा। इसलिए हमको ऊपर उठना है, सब संसार के रोगों से, दोषों से, भोगों से ऊपर उठ करके समाज का कल्याण करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। ये बड़ा महनीय जीवन मिला है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया कोई भी जान कभी निरर्थक नहीं होता। हमारे द्वारा की हुई सेवा कभी निरर्थक। एक भी व्यक्ति को अगर हम योग सिखाते हैं, आप में से जो भाई आए हुए हैं, किसी की योग कक्षा में 20, किसी की 30, किसी की 50 और 100, 70 आप बता रहे थे, तो ऐसी योग कक्षाओं के जो योग साधक हैं, उनको भी ये जान देना है और उनको हर घर में ढाणी ढाणी योग के लिए भेजना है, उनको तैयार करना है। अब आप यहां से कल प्रस्थान करेंगे, तो कल प्रस्थान करके ऐसा नहीं कि बस हो गया, कल से आपके अंदर और ये ज्योति जले, ये और चिंगारी, ये आग और धधके कि मेरा जीवन, मेरा ये समय, मेरा ये काल और भी ऐसे निहाल हो जाए कि मैं दूसरों के भी जो गिरे हाल है, फटे हाल है, बेहाल हैं, उनको हम खुशहाल कर सकें। ऐसा सामर्थ्य आपको दिया जा रहा है। तो आप अभी आने वाले समय में अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने प्रांत में सहयोग प्रशिक्षण शिविर के आयोजनों को और बढ़ाएं, ताकि और भी लोग यहां आ पाए और इस प्रसाद को पा पाए। आपने निरंतर इस प्रशिक्षण को लिया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? हमारे राज्य प्रभारी कल बता रहे थे, आपके अंदर भी जिज्ञासा है तो आपको भी सुनेंगे समय पर, लेकिन इसको करना ही करना है। संसार की जो स्थितियां हैं वो विषम स्थितियां हैं, बहुत विषम स्थितियां हैं। यदि हम अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ऑलरेडी देर हो गई है, देर हो गई है, तो अभी भी वक्त है, हम संभल जाएं। जो अपने लोग हैं, जो अपनी वैदिक ऋषि परंपरा का ज्ञान विज्ञान है, वो यही है मनुर्भव। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मनुष्य बनो। कोई जातिवाद नहीं,
कोई भेदभाव नहीं, कोई मजहबवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं, एक ही वाद है। क्या है वो? अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद आत्म कल्याण के लिए, आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय। धर्म का ही लक्षण है। कई हमारे लोग बोले स्वामी जी धर्म के विषय में बताओ। धर्म तो आपने सुना भी, जिसको धारण किया जाए वो क्या है? धर्म है। और लाखों श्लोक महाभारत में है। कितने हैं? लाखों श्लोक। तो वेदव्यास कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, धर्म क्या है? धर्म का सार मेरे सुन लो। एक ही बात में सब कुछ छिपा हुआ, यही धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनुकूल आचरण करो, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे उत्थान के लिए है, वही आचरण दूसरों के साथ करना। जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुमको दुख दे रहा है, तुमको कष्ट दे रहा है, उसको दूसरों के साथ ना करना, यही धर्म का सार है। दूसरों को दुख देना ये अधर्म है। लेकिन याद रखना कि हम ज्ञान पूर्वक इस कार्य को करें। अज्ञानता में, अविवेक में, अंधकार में हम कभी भी इसको प्रश्रय न दें। हमारा जो ज्ञान गुरुदेव ने हमको दिया है, जो लाखों ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जो ज्ञान दिया है, उसको हमको आत्मसात करना है। और ये छोटी सी आपकी सेवा, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। योग की सेवा, इसमें सब गुणों का संयोग है, सब दिव्य गुणों का संयोग है। इसलिए योग करना और कराना ये हमारा परम धर्म है। बोलिए, योग करना कराना हमारा परम धर्म है। योग करना कराना युग धर्म है। योग करना कराना युग धर्म है। ये राष्ट्र धर्म है, ये विश्व का धर्म है। इसी से सब ओर जो है खुशहाली आएगी, सब ओर हरियाली आएगी, सब ओर लोगों का कर्तव्य अपने अपने आप ठीक होता चला जाएगा। ये इतना बड़ा जो है रहस्य, इतना बड़ा ये भेद जो ऋषियों ने हमको बहुत ही सहज भाव में बताया है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हम माता पिता गुरु आचार्य के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में हैं। हम यदि विद्यार्थी के रूप में, सन्यासी के रूप में अपने निज कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही धर्म है। और तो सब अलग चीजें हैं, वो मत पंथ संप्रदाय रिलीजन है। लेकिन सच्चा धर्म एक ही है, वो है मानवता का धर्म है, वो है अपने कर्तव्य का धर्म है। धरती माता के प्रति क्या कर्तव्य है, भारत माता के प्रति क्या कर्तव्य है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। जन्म जहां पर हमने पाया, बोलिए, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे, कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करना है, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। ठीक है? तो तन मन धन सब कुछ इस देश समाज और संस्कृति के लिए निछावर कर देना। और याद रखना, जो ऐसा जीवन जीते हैं वो जन्म जन्मांतरों के जो है हमारे बन जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक हम उनको स्मरण रखते, करते कि नहीं करते? इसलिए ये आज हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं, उनके जीवन में जो अच्छाई सच्चाई थी, उसी लिए तो उनको याद करते हैं। करते कि नहीं करते? इसलिए अपना अपना कर्तव्य करना। और एक बात जरूर आपको करनी है, संगोष्ठी करना, मतलब बैठक, मासिक बैठक करना और प्रवास करना। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी जरूर लिख लीजिए। मासिक बैठक, माह में जिले की बैठक करिए। आप तहसील में हैं तो तहसील की बैठक करिए। आप प्रांत में हैं तो प्रांत की बैठक करिए। और समय समय पर प्रवास करिए। समय समय पर प्रवास में जाना, क्योंकि आने जाने से ही संबंधों में मधुरता रहती है।
आने जाने से ही लोग परस्पर बनते हैं, मिलते हैं, तो संगठन बढ़ेगा। घर में बैठ करके, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके, संदेशा भेज करके, निर्देशन भेज करके कभी भी संगठन नहीं चला सकते। अच्छा बैठो, घर में आप उदाहरण ले लीजिए, आप मैसेज कर दीजिए पत्नी को, आज ये बनेगा, चलो ठीक है, बन गया, देख लिया, एक दिन हो गया, 2 दिन, ये बनेगा, ये खाएंगे, ये मैसेज तीसरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? अरे बात नहीं कर रहे और मैसेज कर रहे हैं, आज ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये जो संबंध की निर्मलता कैसे आएगी? बातचीत करने से, संवाद से आएगी। संवाद जब होगा तो बड़े बड़े विवाद भी सुलझ जाते हैं, वो विवाद नहीं होते संवाद से ही। तो इसलिए संवाद करना, प्रवास करना, प्रमाद नहीं करना, और संगोष्ठी। आप अपने घरों में भी, मैं निवेदन करूंगा, घर भी एक संस्थान है। क्या है? संस्थान है। वहां भी संगठन कैसा आपका मजबूत है? आप पति हैं, आप पिता हैं, तो अपनी संतानों को, अपने घर परिवार को बैठाइए। कभी कभी सप्ताह में दिन निश्चित करिए कि आज हम सब मिलकर के बैठेंगे। रोज तो अलग अलग भोजन करते हैं, लेकिन एक दिन तो सुनिश्चित करिए, जैसे मैंने कहा था कि एक दिन सुनिश्चित करिए कि पूरा घर भर, पूरा परिवार योग कक्षा में जाएगा। बोला था ना, योग कक्षा में ले जाइए, उनको संस्कार ऐसा डालिए। ऐसे घर में, परिवार में भी एक बार सप्ताह में, रोज हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जरूर ऐसा करें कि साथ में बैठिए, साथ में भोजन करिए, साथ में यजन करिए, भजन करिए, चर्चा करिए, जिससे घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। घर में कोई कमी नहीं रहेगी, घर के जो विचार हैं वो इधर उधर, किसी के मन में संकीर्णता नहीं रहेगी। आजकल लोग एक दूसरे से बात करते नहीं, न पिता पुत्र से बात करता है, न पुत्री, न पति, न पत्नी, न माता, न पिता, बातचीत नहीं करते। घर में भी गए तो जो व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी है ना, फेसबुक और व्हाट्सएप वाला विश्वविद्यालय, उसी से फुर्सत नहीं मिलती, उसी में लगे रहते हैं। 5 लोग हैं, 5 अलग अलग कोने में बैठे, अपना चल रहा है। इससे कभी भी उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। इससे हमको उत्थान के लिए जीवन मिला है, इसलिए राष्ट्र का उत्थान हमारा उत्थान है, मानवता का उत्थान हमारा उत्थान है, लोक कल्याण करना ये हमारा उत्थान है। हम यदि मुक्त होना चाहते, जीते जी अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो हमको सेवा करनी ही पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आप अपने जैसे, आप यहां से जाएंगे तो अपने जैसे कम से कम 100 से लेकर के 1-1000 लोगों को तैयार करना है, तब जाकर के आपकी ये गुरु दीक्षा पूर्ण होगी। कम से कम 1-1000, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। एक व्यक्ति 100 और 100 से 1000 तैयार करना कोई बड़ा टारगेट है क्या? फिर आपका व्यक्तित्व इतना बढ़ जाए कि पूरे जिले को आप खड़ा कर पाए, ऐसा धीरे धीरे आपको सामर्थ्यशील बनना है। देखो, जो करने वाला व्यक्ति है वो हर हाल में करता है, उसको कभी कोई मुसीबत कभी उसके सामने आ नहीं सकती। और जो नहीं करने वाला है वो 10 बहाने बनाएगा, बैठा ही रहेगा। अपने भाग्य को, राष्ट्र के भाग्य को यदि हम उदय करना चाहते हैं तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और हमने निवेदन किया है, सेवा साधना, स्वाध्याय भी उसमें जरूरी है। स्वाध्याय भी क्या है? हम अपनी सनातन पुरातन परंपरा को आत्मसात करने वाले बने ना। देखो, जो इस्लाम को मानते हैं उनके पास क्या है? एक ही, क्या है? कुरान। और जो ईसाईयत को मानते हैं वो बाइबल रखते हैं, ठीक है ना। जो अपने सिख भाई हैं वो गुरु ग्रंथ साहब। और हमारे पास क्या है? क्योंकि हमारे अपने ही हैं, सरदार सिख भाई अपने ही हैं, और उसमें गुरु ग्रंथ साहब में ही इतने बार राम का नाम, ओंकार का नाम
हरि का नाम, वो सनातन का ही एक अपना भाग है। लेकिन अपने संस्कृति, अपने संस्कारों का, अपने ग्रंथों का बोध होना चाहिए कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को जो इस्लाम मानते हैं, कुरान उनको रटी होती है, और हमारा हमको पता ही नहीं, कुछ नहीं। तो याद रखना, सनातन का बोध भी हमको कम से कम मोटा मोटा तो आना चाहिए। जो हमारे ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान का आधार है, वो क्या है? वेद। क्या है? और वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको क्रम से आप याद करिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, जो ऋग्वेद है, वो ज्ञान कांड कहलाता है, ज्ञान की प्रधानता है उसमें। यजुर्वेद कर्म की प्रधानता का वेद है। सामवेद उपासना की प्रधानता का वेद है, और अथर्ववेद विज्ञान की प्रधानता का वेद है। चारों वेदों में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं, और अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों के अंदर परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान उतरा। ठीक है ना? अत्यंत संक्षिप्त में वैदिक वांग्मय को आपको याद रखना है, आप लिख भी लीजिए। वैदिक, ये छोटी छोटी बातें हैं। 4 वेद जो परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, और ये सबसे ज्ञान के मूल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं। ऋग्वेद अग्नि ऋषि, यजुर्वेद वायु ऋषि, सामवेद आदित्य और अंगिरा, ये अथर्ववेद। अब यो तो जितना इसमें आप गहराई से आगे जाएंगे उतना आपको समझने को मिलेगा। 10,000 से ज्यादा वेद मंत्र हैं ऋग्वेद में। आप देखेंगे तो अलग अलग, कहीं 552 है, कहीं 666 है, 65 है, वो थोड़ा सा भिन्नता है। और यजुर्वेद में लगभग 3,600 कुछ 500 ऐसे कुछ मंत्र आते हैं यजुर्वेद में, और सामवेद में 1875 लगभग। तो कुल मिलाकर के ऐसे आते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र। 6 शास्त्र क्या है? 6 दर्शन। ठीक है ना? 4 वेद ये हो गए। योग दर्शन, अब लिख लीजिए, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। अब इसी प्रकार से लगभग इन ऋषियों का जो दृष्टिकोण है, जो ज्ञान है, वो इतना बड़ा विज्ञान है कि अगर एक एक सूत्र को भी बोलेंगे तो घंटों लग जाएगा। तो योग दर्शन में 195 सूत्र महर्षि पतंजलि प्रणीत है। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल प्रणीत 451 सूत्र। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद 370। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ऋषि 528 सूत्र। वेदांत दर्शन 555 सूत्र महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास 555 सूत्र। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी 2735 सूत्र। 2735 सूत्र। तो लगभग ऐसे
इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना और उनको अपने घरों में रखना, ये बहुत बड़ा साहित्य है। फिर वेदों के बाद, दर्शनों के बाद स्मृतियां, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, ये सब ग्रंथ, उपनिषदें बहुत आवश्यक है। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में और संस्कार विधि में विशेषकर वानप्रस्थियों के लिए उपनिषदों का स्वाध्याय अनिवार्य बताया है। तो आप उपनिषदें रखें। ऐसे तो हजारों की संख्या में उपनिषदें थी, फिर 222 उपनिषदों की सूची मिलती है, फिर उनमें से 108 नाम उनकी पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर उनमें जो सबसे प्रामाणिक उपनिषदें हैं वो 11 उपनिषदें। कितनी? 11। ईश, केन, कठ। लिख लीजिए और बोलिए भी। ईश, केन, कठ। प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य। छांदोग्य नहीं, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्य। और श्वेताश्वतर बृहदारण्यक उपनिषद। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद। फिर आप जिससे परिचित हैं, जो घर में रखना और स्वाध्याय करना, जो गीता है, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, इनको रखिए और एक एक श्लोक को, एक एक सूत्र को, एक एक मंत्र को रोज स्वाध्याय में लाइए। 18 पुराणों की जो कथाएं हैं, 18 पुराणों का कोई कर सके, क्योंकि वो तो बहुत लाखों लाखों उसमें आपको श्लोक मिलेंगे और वो बहुत बड़ा विपुल साहित्य है। ये तो कुछ चीजें तो रखना ही घर में। छोटी छोटी पुस्तकें दर्शन की, उपनिषदों की रखो, बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, स्वाध्याय करिए। अब जैसे पुराण की तो 18 पुराण, 18 पुराण की बहुत लंबी एक श्रृंखला है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, और गरुड़ पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो ऐसे ये कितना बड़ा विपुल साहित्य। कोई पूरे जीवन केवल एक ही काम करे कि मुझको स्वाध्याय करना, तो भी कर नहीं सकता। ये गौरव है सनातन की परंपरा का, ये गौरव है हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का। दुनिया में कोई नहीं, एक छोटा सा ग्रंथ लेकर सोचते हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे वो तो एक हिस्से, एक कोने का भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसे लोग बोलते हैं, है कि नहीं? इसलिए अपनी सनातन की विरासत को हमको संजो करके रखना है, इसको अपने जीवन में उतारना है। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो सदज्ञान के साथ, सदविवेक के साथ अपने जीवन को जीना। नहीं तो कुछ लोग बोलते देखा जाएगा बाद में। बाद में कहा, बाद में कुछ होता नहीं। जैसे पूजा दीदी बता रही थी ना कि जब नवयुवा होते, नवयुवक होते, जवान होते, तो ला रहे इस समय क्या देखा जाएगा बाद में, और बाद में अरे अभी क्या, अब तो हो ही नहीं रहा ये, अब तो बैठ नहीं सकते, अब तो ध्यान कैसे लगता है, वो शरीर में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितने दे सजा ले सुंदरता ना आएगी। कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन,
दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। कितने राजा गए कितने रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का। तो भजन यतन से आएगा, जतन करना पड़ेगा, और फिर हमारा तन मन और ये वतन वास्तव में सदगति को, उन्नति को प्राप्त होगा।